आइए, कोई मेरे साथ एक वचन निकाले, कोई निकाले मत्ती की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, और कोई पढ़े 26वें वचन से। इसलिए हाँ, मनुष्यों से मत डरना, इसीलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और न कुछ छिपा है और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं वह तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, और उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता। हाँ, क्या हाँ, ऐसे में दो गोरैया नहीं बिकती? हाँ, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना हाँ, उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। हाँ, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए। हालेलुया। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। आप स्पेशल चाइल्ड हो, परमेश्वर के लिए आप स्पेशल हो। मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरना उससे है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जिसने सृजा है सारी सृष्टि को। और जो कुछ भी आप सुनते हो, परमेश्वर के वचनों को आप सुनते हो। उस जमाने की जब ये बात है, जब चुप चुप के उस जमाने में लोग सुनते थे यीशु मसीह को सुनने के लिए, क्योंकि घात किए जा रहे थे। तो जो सुना है आपने, लिखा है, वो आप प्रचार करो, जोर से बोल के परमेश्वर की महिमा करो, बगैर डर के परमेश्वर की महिमा करो। मनुष्यों से डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। उससे डरो। वचन यहां पर एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा है। एग्जाम्पल है कि उस समय की बात है जब गौरैया सस्ती बिकती थी, अब थोड़ी महंगी होती होंगी। लिखा है 1 पैसे में 2 गौरैया बिकती, और उसमें दोनों में से जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं है, जब वो गौरैया नहीं गिर सकती है, तो आपको कौन गिरा सकता है परमेश्वर की मर्जी के बगैर? हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के डर भय और परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं, उन सबों पर परमेश्वर की आशीष और उसका हाथ सदा काल के लिए बना हुआ है। एक एक शब्द जो आप बोलते हैं, परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के डर से अगर आप उस ताकत और सामर्थ्य से भर के बोलते हैं, तो परमेश्वर निश्चित आपके साथ में है। हमें डरपोकों के साथ नहीं है परमेश्वर। जो सच में परमेश्वर की ताकत और सामर्थ्य को समझते और पहचानते हैं, परमेश्वर उनके संग में। हम सब ने जिस परमेश्वर को सुना, वो जिंदा परमेश्वर है, सामर्थ्य से भरा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसका नाम हम लेते हैं वो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हमने उद्धार को, चंगाइयों को, छुटकारों को पाया, आशीष को पाया। हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर यीशु मसीह है। वो कहता है आज कि मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, न कुछ भी ऐसा सीक्रेट है जो छुपेगा। तो वचन कहता है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं तुम उसको उजियारे में। आमीन, हालेलुया। हम सब जब परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हैं, तो कौन सी जाति से आते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है, न इसमें कोई बात है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम सिर्फ यीशु मसीह के नाम से उसके हो जाते हैं। हमें दानियल के समय में जब मौत का खतरा था लोगों पर, राजा ने मूर्ति बनवाई, और वो परमेश्वर के नहीं, राजा के सामने वो चाहता था कि वो सब के सब वो झुके और दंडवत करें उसको। लेकिन जो परमेश्वर के डरवैये वहां पर दानियल और उसके जो दोस्त हैं, उन्होंने परमेश्वर का ही भय माना मौत से बढ़ के, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन सच में परमेश्वर है, किसकी महिमा होनी चाहिए, किसके आगे झुकना चाहिए। हालेलुया। उनको पता है, इसलिए हमको भी पता होना चाहिए। हम नए नियम की कलीसिया, हम यहां जानते हैं, हमारा सिखाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह यहां पर हमको सिखाता है कि मनुष्यों से नहीं, उससे डरना है जिससे डरने की जरूरत है। मनुष्य सिर्फ आपके शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो शरीर के साथ साथ आपकी आत्मा को भी। लेकिन परमेश्वर ने आपके शरीर और आपकी आत्मा और सिर के एक एक बालों के लिए लिखा हुआ है कि एक एक सिर का जो बाल है वो घिना हुआ है। हालेलुया। हमारे सिर के बाल तक की परमेश्वर रक्षा करते हैं, एक एक हड्डियों की रक्षा करते हैं। एक एक वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारी हड्डियों की भी रक्षा करता हूं। हमारा परमेश्वर रक्षक परमेश्वर है, ढाल है। भजन संहिता 91 अगर आप देखो, उसमें परमेश्वर ने बताया है कि कैसे कैसे वो आपकी रक्षा करते हैं, कैसे कैसे वो आपके साथ में, कैसे वो आपका गढ़ है,
कैसे वो आपकी ताकत है, कैसे वो आपका स्ट्रेंथ है, कैसे वो आपके संग संग चलता है। परमेश्वर का वचन कहता कि मैं तेरे आगे एक दूध भेजता हूं जो रास्ता बनाएगा। हालेलुया। जिनका विरोध होता है, जिनको तकलीफें होती हैं, जिन पर परेशानियां आती है, जिनकी नामधराई होती है, जिनकी बेइज्जतियां होती है, वो परमेश्वर के निकट लोग होते हैं। इसके लिए उन पर परीक्षाएं पड़ती है, ताकि परीक्षाओं में आप ऊपर आके दिखने पाओ कि आप वो लोग हैं। एग्जाम बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे लोग परीक्षाएं देते हैं, उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं, कुछ अलग लोग होते हैं, फेल हो जाने वाले बहुत होते हैं। हालेलुया। दिखावा नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह से जो प्रेम है वो ईमानदारी का प्रेम है। आमीन, हालेलुया। परीक्षाएं जो है, परीक्षा अच्छी है, परीक्षा आ रही है, मतलब ये कि आपकी तरक्की निरंतर हो रही है, आप वही विश्वास में रुके नहीं है। परीक्षा इसलिए है कि परीक्षाओं से जब आप स्थिर होकर निकल जाओगे तब आप जीवन का मुकुट पाओगे। ये एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ की। हर किसी पर परीक्षाएं नहीं आती। जिनका जीवन यीशु मसीह में सीधा साधा चल रहा है, वो परमेश्वर दूर है उनसे। जो सीधा सीधा बच के निकल जाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि बहुत अच्छा हमारा जीवन चल रहा है, बस हम बाइबल भी उतनी पढ़े जिसमें हम पे तकलीफ ना आए, हम प्रार्थना भी उतनी करें जिसमें हम पे परीक्षा ना आए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता तुम धन्य हो, अगर मेरे नाम से सताए जाते तो तुम धन्य हो। तो सबसे पहले खुश हो जाओ। हालेलुया। कि हम वो लोग हैं जिनसे तकलीफ है लोगों को, हम वो लोग हैं जो सच में परमेश्वर के करीब लोग हैं, हम ईमानदार हैं परमेश्वर के लिए। यीशु मसीह ने कहा इस संसार ने मुझसे वैर किया है, ये तुमसे भी करेंगे। अगर ये बात सही है तो ये वचन आप में पूरा हो रहा है। आप परमेश्वर के निकट में हैं, आप परमेश्वर की सामर्थ चिल्ला के बोलते हैं, आप परमेश्वर की महिमा है। डरने की बात नहीं है। आप परमेश्वर को जो सामर्थ सच में पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर भरा गया है, आप ईमानदार हैं उस परमेश्वर की आत्मा के लिए कि आप अपने परमेश्वर को ही परमेश्वर मानते हैं और उससे ही डरते हैं। मनुष्य का चेहरा देख के आपके मन कच्चे नहीं होते। परमेश्वर ने जब अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा ऐसी जगहों पर जहां कोई परमेश्वर को जानता नहीं था, तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्यों को देख के तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। मन कच्चा करना, हमारा मन कच्चा किसी भी परीक्षा में नहीं होना चाहिए। किसी भी विपत्ति में, किसी भी विपरीत परिस्थितियों में, किसी भी तकलीफ में, किसी भी कमी घटियों में हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की महिमा के लिए हमने अपने जीवन को दिया है। हालेलुया। पतरस ने बोला यीशु मसीह के साथ कि प्रभु मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं। उस समय उसका नाम पतरस नहीं था, उस समय उसका नाम था शिमोन। शिमोन मतलब ऐसी घास जो हवा में लेफ्ट और राइट, दाएं बाएं सब तरफ हो सकती है, ऐसी घास था उसका नाम। वो कमजोर विश्वासी था, वो चेला था उस समय तक। आमीन, हालेलुया। उस समय वो डरता था। जिस समय यीशु मसीह को पकड़ा गया, पतरस ने इनकार कर दिया डर से। किस चीज से? डर से इनकार कर दिया और बोला मैं नहीं जानता इसको। सिपाहियों ने बोला तू इसके साथ देखा गया है? बोले नहीं नहीं मैं नहीं जानता। उसके अंदर उस समय तक डर का आत्मा था, उस समय तक वो मनुष्य था, उस समय तक वो सिर्फ चेला था, उस समय तक सिर्फ उसने सुना था, उस समय तक उसके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं आया था। वो एक नॉर्मल मनुष्य था, सुख दुख का भोगी नॉर्मल मनुष्य था, डरने वाला मनुष्य नॉर्मल मनुष्य था। जैसे हम सब जब परमेश्वर की आत्मा पाने के पहले जैसे रहते हैं वैसे ही शिमोन भी था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उसके साथ एक वाचा बांधी थी कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया रखूंगा। आमीन, हालेलुया। जब वो एक जगह बंद थे, वो डर के कारण बंद थे उस कमरे के अंदर कि वो घात ना किए जाए, इसलिए छुपे हुए थे और प्रार्थना कर रहे थे। उनको लगा था कि हमारा जो नेता है, जो हमारा लीडर है, जो हमारा गुरु है, उसको मार दिया गया, उसको घात कर दिया गया है, अब कोई नहीं है हमारे साथ, हम अकेले हैं। वो डर के मारे उस कमरे के अंदर बंद थे, डर था, प्रार्थना कर रहे थे डर में। उसी परमेश्वर यीशु मसीह से जो उसको सिखाया गया था वो सब प्रार्थना कर रहे थे। और उनके प्रार्थना की वो शक्ति थी, उनकी प्रार्थना, उनकी एकाग्रता, उनका प्रेम था यीशु मसीह के साथ। उस जगह पर परमेश्वर का आत्मा उतरा, आत्मा उतरा और हर एक पर जितने वहां थे उन पर आके ठहरा। और हर एक के पास परमेश्वर ने अपनी वो सामर्थ दी कि हर एक अपनी आत्मा से भर के अन्य भाषा बोले। और ये वही सामर्थ है। उसके बाद वही जो पतरस है वो चट्टान बना। पतरस का मतलब होता है चट्टान। और उसके बाद परमेश्वर की महिमा की, और ऐसी महिमा जब वो चलता तो लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। वहां वो दो चीजें देखने को मिलती है हमारे को पतरस के जीवन में, एक उसका शिमोन होना और डगमगाना, और एक उसका चट्टान हो जाना
और परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा करना और उसका नाम दूर तक पहुंचा देना। हालेलुया। हालेलुया। हम सब जिस परमेश्वर को जानते हैं वो महामहिम परमेश्वर, अगम्य आग में चलने वाला सामर्थी परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने सारा कुछ बनाया। जो पूरा ब्रह्मांड है ये परमेश्वर का बनाया हुआ है, और इसके लिए परमेश्वर ने लेबर नहीं लगाई है, परमेश्वर ने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है, परमेश्वर ने आदेश दिया, ऑर्डर दिया है। परमेश्वर ने बोला प्रकाश हो और प्रकाश। अभी आप किसी फैक्ट्री के एग्जाम जब आता है तो देखो क्या क्या चीज वो मांगते हैं उसको, कि क्या क्या होनी चाहिए पात्रता आप में। अगर आप आर्मी या पुलिस में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो आपकी हाइट देखते हैं। अगर आपकी हाइट इससे कम है तो आप तो पहले निकल जाओ यहां से, मतलब आप योग्य नहीं ठहरे। आपकी अगर हाइट कम है तो आप उस सेवकाई में नहीं, सरकारी सेवा नहीं आ सकते। आप आपकी हाइट कम है, डिस्क्वालीफाई हो गए आप पहले ही। लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए जब आप चुने जाते हो तो आपकी परीक्षा बचपन से शुरू हो जाती है, आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है बचपन से ही। वो कमी घटियां भी आती हैं, धोखे भी आते हैं, दुख भी आता है, परेशानी भी आती है, और उसके बाद आप परखते हो रोज। और उसके बाद जब आप परखे जाने के बाद जब आप निकल आते हो, उसके बाद भी परीक्षाएं चलती रहती हैं रोज। वो इसलिए चलती हैं कि कहीं आप आलसी ना हो जाए। हालेलुया। कि कहीं आप आलसी मत हो जाओ, आप रोज चार्ज रहो, रोज एक सा जीवन जियो, रोज अपने आप को मसीह में देखो। अब आप आईने में देखो तो शेर देखो, यहूदा का सिंह। कौन हो आप? हो कौन? हालेलुया। हाँ, नो डाउट यीशु मसीह को मेमना बोला गया है, पवित्र मेमना, निष्कलंक मेमना। लेकिन वो मेमना वो सिंह है वो। हालेलुया। आपके अंदर जो आत्मा है वो मेमने का मेमयाने वाला आत्मा नहीं, दहाड़ने वाले सिंह का आत्मा है आपके अंदर, सामर्थ्य का आत्मा है। आज के समय पे अगर हम देखें तो हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले अलग लोग हैं, परमेश्वर से डरने वाले लोग अलग हैं, और परमेश्वर से लेने वाले लोग अलग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन कहता है परमेश्वर के डरवैयों को घटी नहीं होगी। किनको नहीं होगी? डरवैयों का मतलब, हालेलुया, डरवैयों का मतलब यह है जो सब कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ सके। लिखा है परमेश्वर के डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं है, किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। जवान सिंहों के लिए लिखा, शेर जो जवान शेर है, जो अब मेहनत करके फाड़ के खा सकता, उनको एक बार घटी हो जाएगी लिखा। लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को घटी नहीं होगी, किसी प्रकार की घटी नहीं हो। अगर अकाल भी पड़ा हुआ है, अकाल के समय भी परमेश्वर के डरवैयों को परमेश्वर भूखा नहीं रखते, और जो डरवैयों का सपोर्ट करते हैं उनको भी परमेश्वर भूखा नहीं रखते। अकाल में भी उनके डब्बे का, उनकी कुप्पी का तेल खत्म नहीं होता, और उनके भंडारों का आटा खत्म नहीं होता, और पूरा खानदान खाता है जब तक अकाल खत्म नहीं हो जाता, तब तक। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, लेकिन मैं दृष्टि उसी की ओर करूंगा जो दीन और खेदित मन का है। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जानते हैं परमेश्वर को, हमको शक करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के पराक्रम की, कि परमेश्वर आप बचा पाओगे कि नहीं हमको। मूसा एक समय पर समुद्र के किनारे सारे लोगों को लेके, इजरायलियों को लेके खड़ा हो गया, और उसने देखा सामने समुद्र है। समुद्र है मतलब वो हाईवे नहीं है, उसके ऊपर ब्रिज नहीं बना है कोई। हालेलुया। वो समुद्र है, समुद्र है। असंभव है, रास्ता नहीं है, रास्ता खत्म है। वहां पर सारे रास्ते खत्म हो गए। मूसा बोला, अरे मैं तो लेके यहां तक आ गया, जैसा जैसा आपने रास्ता बताया मैं तो यहां आ गया, यहां तो सामने समंदर आ गया। अब सब इजरायली बोलने लगे ये क्या हो गया, ये तो समंदर आ गया सामने, ये गलत रास्ते पे ले आया, घुमा के ले जाना था भाई, कहीं और समंदर के उस पार पहाड़ी आड़ी से ले जाता, ये कहां ले आया, अब तो समंदर है सामने, सब देख रहे हैं सामने समंदर, मूसा भी देख रहा है सामने समंदर। हालेलुया। असंभव है, रास्ता नहीं है यहाँ पे। जहां रास्ते बंद होते हैं वहां से मेरा परमेश्वर रास्ते खोलता है। जहां सबको लगता है कि अब असंभव है, वहां से परमेश्वर रास्ता खोलते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। जहां सबको लगने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये डेड एंड है, यहां तो रोड एंड हो जाती है, वहां से परमेश्वर रास्ता खोलते हैं अपने डरवैयों, अपने विश्वासियों के लिए। परमेश्वर को पता है कि ये मेरे नाम से मेरी प्रजा को लेके चलता है, इसको आदेश मैंने दिया कि छुड़ा के लेके आओ, और ये लेके जा रहा है, ये लीडर है।
ये ना सिर्फ मूसा के लिए बल्कि एक एक इजरायली जो वहां जिंदा खड़ा है, उस असंभव को देख रहा है, उन सब के सामने परमेश्वर ने अपना पराक्रम प्रकट किया। परमेश्वर ने बोला तू आदेश दे, ऐसा उठा के तेरे पास जो दिया गया उसको उठा और देख समुंदर तुझे रास्ता देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को आदेश देते हैं, परमेश्वर का बोला पूरा होता है। वहां पर मूसा का मन कच्चा नहीं हुआ, जैसा परमेश्वर का आत्मा बोला वैसा ही उसने किया। उसने वो उठाया अपनी लाठी को और समुंदर ने रास्ता दिया। आज हम सोचते तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसा रहा होगा वो समय और कैसा वो व्यू होगा। आमीन, हालेलुया। जब दो टुकड़ों में वो जगह बट गई और बीच में से रास्ता निकला, लिखा सूखे पैर उस पार पहुंचे लोग। कैसे? सूखे पैर, सूखे पैर पहुंचे। उनके पैरों में गीला भी नहीं था, लिखा सूखे पैर पहुंचे। वो एक कतरा पैरों में नहीं लगा उनका, एक बूंद पानी गीला नहीं कर पाया उनको, सूखे पैर पहुंचे वो। ये परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर, जो विश्वास करके उसके बताए रास्ते पर चलते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर से डरते हैं और परमेश्वर से ही मांगते हैं और अपना सारा दुख परमेश्वर के अधिकार में सौंपते हैं। लिखा है वो धन्य है जिन्होंने बगैर देखे विश्वास किया। आज हमने सुना है यीशु मसीह एक मात्र जीवित परमेश्वर है, हमने उस पर विश्वास कर लिया। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ रहते तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई सच में ये रोटियां बढ़ा देता है, सच में ये 2 रोटी और मछली में ये बड़े चमत्कार करके 5-7 हजार लोगों को खिला देता है। वो देखा उन्होंने आंखों से, लेकिन हमने नहीं देखा वो, लेकिन हमने सुना और उस पर विश्वास किया। तो वचन कहता हम धन्य हैं। जिस परमेश्वर के नाम पर हम विश्वास करते हैं वो सच में महामहिम परमेश्वर है। आज के दिन हमने सिर्फ चर्चा सुनी, हमने सुना है सिर्फ यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हम सब ने सुना कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, उसके बाद वापस से जी उठे। उसका आत्मा हमारे अंदर है, मर के जिंदा हो जाने वाला आत्मा हमारे अंदर है। हम मत्ती उसका 10वां अध्याय और 26 वचन से पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने आपके लिए एक एक व्यवस्था और एक एक योजना बना के रखी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी चिंता करता है। वचन कहते, एक गीत है कि तू क्यों चिंता करता है जब मैं तेरी चिंता करता हूं। आमीन। यीशु मसीह ने बोला आज का दुख बहुत है। यीशु मसीह ने चुटकियों का, एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का आनंद नहीं दिया आपको, सदा का आनंद दिया। वो आनंद आपके अंदर है यीशु मसीह के रूप में, किसी बोलने की भरमाहट में नहीं है, बड़े लाव लश्कर में नहीं है, खूब सारी चमक और खूब सारे दिखावे में नहीं है, आपके अंदर है आनंद। यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं इस संसार से जाऊंगा अपनी शांति तुम्हें दिए जाऊंगा। आपके पास है वो शांति। अपना दुख किसी मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं है। अपना दुख अपने परमेश्वर को बता के मनुष्य के सामने अपना चमकता चेहरा रखो। हालेलुया। नहीं हमको दुख, हम अपने परमेश्वर के लोग हैं। आमीन। बताओ अपने अंदर का परमेश्वर, बताओ अपने अंदर की चमक, बताओ अपने अंदर का आनंद जो परमेश्वर का आनंद है। हालेलुया। ये दुख, ये सुख, ये तकलीफ है, सब यहीं रखा रह जाने वाला है। आपका आत्मा परमेश्वर ने चुना है। आपका आत्मा आनंद से भरा हुआ आत्मा है। उस आत्मा को कितना प्रकट करते हो, कितने % शरीर में और कितने % अपनी आत्मा में जीते हो। रोज खुद अपने आप को थका, गरीब, कमजोर और कमी घटी में समझते हो या राजा समझते हो खुद को। हालेलुया। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, अगर खुद को राजा समझने लोगों ने दुनिया को मानना पड़ेगा राजा है। हालेलुया। जब आपको आपकी खुद की कदर नहीं है, अब आपको खुद का दुख, आपको लगता है हम सबसे ज्यादा दुखी, हम है सबसे ज्यादा परेशान है, लोग हंसेंगे आप पे कि जब ये मिलता है तो ये रोता ही रहता है। क्या करता है? रोता ही रहता है। अरे क्यों बताना उसको, वो क्या करेगा? जो हुआ मेरी जिंदगी मेरा परमेश्वर और मैं जानते हैं। लेकिन मैं बयान वो करूंगा जो आशीष, सुसमाचार ही बताऊंगा। सुसमाचार मतलब मैं तुमको गुड न्यूज ही दूंगा। मेरा दुख मेरा परमेश्वर जानता है, मेरी कमी मेरा परमेश्वर जानता है, मेरी तकलीफ मेरा परमेश्वर जानता है। मैं उससे बोलूंगा, मनुष्य से नहीं बोलूंगा। कोई भी मनुष्य मेरे लिए क्या कर सकता है जो परमेश्वर कर सकते हैं मेरे लिए? जो कुछ मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है वो क्या तुम कर सकते हो? कोई नहीं कर सकता। आपके परमेश्वर ने आपका बंदोबस्त अच्छा किया है। आपके परमेश्वर ने आपकी कुर्सी को बनाया है। वचन कहता कि मैंने तेरी राजगद्दी को स्थिर किया है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं कि हम अकेले पड़ गए हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर की वेदियां ढाई जा रही थी, परमेश्वर के नबियों को मारा जा रहा था, उस समय पर एक परमेश्वर का नबी एलिया, वो डरा नहीं। बाकी सब डर गए, लेकिन एलिया डरा नहीं। वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा इस बात के लिए कि ये जगह डरे आपसे। अपना पराक्रम इन पर प्रकट करके इनको बता दो कि आप परमेश्वर हो और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। वो अडिग है इस बात को मानने के लिए कि मेरा ही परमेश्वर सामर्थ्य। मैं नहीं मानूंगा तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे परमेश्वर को मैं नहीं मानूंगा जो परमेश्वर है ही नहीं। और चलो चैलेंज करो, अगर तुम्हारा ईश्वर तुमको लगता है कि परमेश्वर है, तो चलो मैं अकेला 300 लोगों के सामने खड़े होके तुमको चैलेंज करता हूं। बोलो तुम्हारे ईश्वर को, जिस पर तुम, जिसका नाश करते हो, जिसके नाम से तुम लोगों को घात कर रहे हो, बुलाओ, मैं तुमको टाइम देता हूं। वो दिलेरी है, चैलेंज करने के लिए दिलेरी लगती है। जब तक आपकी पहचान आप परमेश्वर के डर भय में, परमेश्वर के प्रेम और उसकी रिश्तेदारी में बने नहीं, आप चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज वो करेगा जो सच में परमेश्वर की करीबी में है, जो परमेश्वर की नजदीकी में है, परमेश्वर के डर भय में है, परमेश्वर के लिए समर्पित है। हालेलुया। एलिया को मालूम है मेरा परमेश्वर कौन है। याकूब का परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मैंने पराक्रम के सुने हैं, मैंने पराक्रम सुना है अपने परमेश्वर का। मैं जानता हूं परमेश्वर कौन है। ये वही परमेश्वर है जिसने इजराइलियों को समंदर पार कराया। मैं जानता हूं अगर वो समंदर को 2 टुकड़े कर सकता है तो वो आग भी गिरा सकता है। परमेश्वर ने, ठीक है, एक काम करो, 2 वेदी बनाओ, एक वेदी के चारों तरफ गड्ढा खोदो और वो जो लकड़ियां उस पर पानी डाल दो और एक तुम्हारी सूखी रखो। अपने ईश्वर को बोलो स्वर्ग से आग गिराए और ये लकड़ियां जला दे, और ये इसके लिए टाइम ले लो। सुबह से टाइम दिया 8वें पहर तक का, शाम तक का टाइम दे दिया, बोले बुलाओ। वो बुलाने में लगे थे जैसा आडंबर वो जानते थे, बुला रहे थे। जब कुछ नहीं हुआ तो आखिरी में खुद को ही काटने लगे वो। बलियली सब चढ़ाने के बाद भी जब उनका ईश्वर नहीं आया तो खुद को काटने लगे वो। हालेलुया। जब उनका हो गया तो वो अकेले परमेश्वर के नबी ने, भविष्यवक्ता ने परमेश्वर से बोला कि हो गया, तुम्हारा सब हो गया। अभी देखो मैं अपने परमेश्वर को, जो सच में परमेश्वर है, उससे प्रार्थना करने जा रहा हूं तुम सबों के आंख के सामने। हालेलुया। इसमें कुछ छुपा नहीं है, तुम्हारी आंख के सामने। अब मैं अकेला ये अपने उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा जो सच में परमेश्वर है, और उसकी सामर्थ्य तुम देखोगे। अभी तुम्हारी वाली पे नहीं बुलवाऊंगा आग में, मैं बुलवाऊंगा गीली लकड़ियों पर आग। मैं बुलाऊंगा पानी के गड्ढे में जो लकड़ियां रखी है ना, मैं उस पर आग बुलवाऊंगा, ये ताकि तुम ये ना बोल पाओ कि लकड़ियां घिस के आपस में आग लग गई। और अब मैं प्रार्थना करूंगा। और तब एलिया ने प्रार्थना की अपने परमेश्वर से, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और मेरा परमेश्वर। और परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजी। हालेलुया। ये बात सोचने में, सुनने में छोटी लगती है, लेकिन सोच के देखो कि आप अपने परमेश्वर पर वो कितना विश्वास करता है, कितना विश्वासी है वो, कितना ताकत के, कितने सामर्थ्य के साथ, कितने प्रेम के साथ। उसमें डर बिल्कुल नहीं। आमीन। परमेश्वर के लिए एलिया में बिल्कुल डर नहीं है। वो ताकत से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ, परमेश्वर के आनंद से भरा हुआ, परमेश्वर से प्रार्थना करता। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको लज्जित नहीं होने दिया। उन सब के सामने परमेश्वर ने लज्जित होने नहीं दिया। परमेश्वर ने स्वर्ग से आगे भेजी। परमेश्वर एक्टिव है पूरे टाइम आपके लिए, जब तक आप एक्टिव हो परमेश्वर में। लेकिन हमारा परमेश्वर सोता और ऊँगता नहीं है। किसी भी समय आप प्रार्थना करो विश्वास के साथ, हियाव के साथ, धीरज के साथ, कि मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर ने क्या किया है, क्या कर सकता है। मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, और देखो तुम देखोगे। हम जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से ही डरना है। ना दुख से डरना है, ना तकलीफ से डरना है, ना कमी घटी से डरना है, ना मनुष्य रूपी दुश्मन से डरना है। हालेलुया। अगर डरना है तो अपने परमेश्वर से डरना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको स्थिर किया है, अपनी प्रजा, अपनी संतान, अपना वारिस करके। अब आप सोचो,
माँ बाप ये सोचे कि माँ बाप के सामने क्या कोई उसके बच्चे की कॉलर पकड़ सकता है। माँ बाप को थोड़ी देर के लिए, मनुष्य में माँ बाप थोड़ा साइड में करते हैं। अभी अपन छोटी सी मुर्गी जिसको आप चबा के खा जाते हो, एक मुर्गी जब बच्चे देती है, उसके बच्चे छोटे छोटे जब चलने लगते हैं, वो अपने पंखों में सेकती है उसको, और किसी का मन करे कि चलो इसके पंख में से एक बच्चा निकाल लेते हैं, चलो अपन बड़े लोग, इतने बड़े हैं हम, और इतनी सी मुर्गी क्या कर लेगी हमारा, ट्राई करना कभी। वो क्या करती है, क्या करना, ट्राई करना। क्या करेगी वो छलनी कर देगी हाथ आपका, जिस हाथ से आप छूने जा रहे हो ना उसको, वो छलनी कर देगी हाथ। वो छोटी सी मुर्गी वो कर सकती है। तो आपका स्वर्गीय परमेश्वर जिसके पंखों की आड़ में आप सुरक्षित हैं, वो क्या करेगा आपके शत्रुओं का, वो क्या करेगा आपके शत्रुओं का, वो क्या करेगा आपको डराने वालों का। जो आकाश से आग और पानी गिरा सकता है, 40 दिन 40 रात पानी गिरा, सारी सृष्टि को डुबा दिया परमेश्वर। अगर वो पलटा लेने पाए तो कुछ भी कर सकते हैं। वो परमेश्वर है, वो आपका पिता है। आप कहते हो दयालु परमेश्वर, आमीन। दयालु भी है और वो पराक्रमी परमेश्वर भी है। अगर हम विश्वास ही नहीं करें अपने परमेश्वर पर कि अरे यार वो मनुष्य में सता रहा है, वो तकलीफ दे रहा है, वो दुख दे रहा है, और ये कितना बड़ा है, और आप खुद भी हियाव में नहीं है और हियाव दे भी नहीं सकते किसी को, तो क्या ये परमेश्वर का डर रहा? किससे डरे आप, परमेश्वर से या उस स्थिति से? कई बार कंडीशन बन जाती है ऐसी, स्थिति से डरने की जरूरत नहीं, स्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। समय बुरा हो जाए उससे डरने की जरूरत नहीं है। उस समय आपका हियाव आपको बांध, जैसे सुख में आप परमेश्वर को याद करते हैं, आनंद में क्रिसमस मनाते हैं, आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, उस समय तो नहीं डरते कि बाहर अभी मैं सार बना के लगाऊंगा, मसीह को लगाऊंगा भाई हालेलुया। वैसे दुख में भी, वैसे दुख में भी कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह की संतान, उसका तेज मेरे में काम करता है। मेरा तेज फीका नहीं पड़ना चाहिए कभी, मेरे चेहरे पे कभी पीलापन नहीं आना चाहिए, डर नहीं आना चाहिए मेरे चेहरे पे। मैं परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग, सारा खानदान विरोध हो जाए आपका, सारा देश विरोध में हो जाए आपके, कोई भी आपके विरोध में हो जाए, आमीन, तब परखे जाते हो आप कि परमेश्वर से कितना प्रेम कर। परमेश्वर का वचन आज आपसे यहां पर कहता है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियारे में कहो, और जो कानों कान सुनते हैं उसे छतों से प्रचार करो। जो शरीर को घात करने के लिए आत्मा को घात नहीं कर सकते, इससे मत डरना, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है यहां पर आपसे, 30वां वचन कहता, तुम्हारे सिर के बाल भी सब के सब गिने हुए हैं। आमीन। आपने सही पढ़ा है, वचन यही कह रहा है कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। कौन गिन सकता है सर के बाल? चलो कोशिश करो, कोई किसी बाजू वाले के बाल गिन लगते हैं सर के, लेकिन हां, आपके सिर के बाल भी गिने, मतलब परमेश्वर आपकी डिटेलिंग्स जानते हैं। परमेश्वर को पता है आप, और आपका विश्वास परमेश्वर को पता है, आपका प्रेम, आपका धीरज, आपका ढाढ़स, और कितने प्रेम में है, कितने उथले हैं, सब परमेश्वर को पता है। वचन कहता है कि सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं कि तुम गौरैयों से बढ़कर हो। आमीन। परमेश्वर चिड़ियों से ज्यादा, संतान, मतलब संतान होना, परमेश्वर की संतान होना सिर्फ बोलने की बात नहीं। परमेश्वर की संतान होना प्रकट जब होगा, जब आप विश्वास करोगे इस बात का कि आप परमेश्वर की संतान हो। अब आप विश्वास ही नहीं करो, आप अपने आप को विक्टिम समझो जिंदगी भर के लिए, वो बड़े दुखी है, हम तो दुख में पैदा हुए हैं और दुख ही चल रहा है, कमी घटी ही चल रही है, कुछ अच्छा होता ही नहीं है हमारे साथ। ओ बाप रे कितने परेशान है भाई हम। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कभी सुख देखा ही नहीं है हमने, आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, कोई चनो चमत्कार हो जावे, कुछ ऐसा हो जाए किसी से हम खुश हो जाए, आमीन हालेलुया। हाँ, यही है वो परीक्षा कि जिसमें आप दुख में दुखी रहते हैं नॉर्मल मनुष्य के जैसे, या दुख में भी मुस्कुराते हैं। कमी घटिया है जीवन में, नो डाउट। तो क्या कमी घटियों में मुस्कुरा के परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं क्या? उसमें किसी और को सामने परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं क्या?
उसमें तारीफ कर सकते हैं क्या परमेश्वर की? हालेलुया। जब आपके पास नहीं है और आप स्वर्ग का राज बताओ, हो सकता है क्या? हम सब के साथ ये समस्या आती है, हम सब के साथ ये दुख आता है, हम सबको कभी ना कभी ये लगता है कि हम अकेले हैं, हम सबको ये लगता है कि हमारा कोई नहीं है, हम सबको कभी ना कभी ये लगता है हमारी कोई सुधि लेने वाला नहीं है, हम सबको ये लगता है कि हो सकता है परमेश्वर हमसे नाराज है। हालेलुया। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे, उनको उस समय पर जब उन पर सजा हुई, चोटें मारी गई, कीले ठोके, और उनको जब क्रूस पर टांगा गया, तब उनके मन में भी ये बात थी। उन्होंने अपने परमेश्वर से बोला, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो मनुष्य के स्वरूप में यीशु मसीह है, हम सबों को सिखाने के लिए। सबका मन कच्चा होता है, दुख के समय, दुख तकलीफ के समय, परेशानियों के समय मन कच्चा होता है। यीशु मसीह ने अपने पिता को कहा बुलाया, पुकारा और बोला, क्यों छोड़ दिया? हम सबको लगता है परमेश्वर ने छोड़ दिया, हमारी सुधि नहीं लेते। उसके दूसरे पल तहलका हुआ। हालेलुया। उसके दूसरे पल तहलका हुआ। यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले पहले एक के साथ वाचा बांधी कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा, और वो स्वर्ग पहुंचा। आमीन। ये 2 पल की बात है। एक पल है जब यीशु मसीह को स्वयं लग रहा कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हम मनुष्य के साथ भी हो सकता है। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर है, हमको सिखाने के लिए। एक एक दुख, एक एक तकलीफें जो उठाई हैं, वो हमारे लिए, हमको सिखाने के लिए शिक्षा है। वो हम परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन से क्या शिक्षा पाते हैं, क्या सीखते हैं हम? क्या यीशु मसीह ने दुख नहीं उठाया, तकलीफ में नहीं आया, अकेला नहीं पड़ा, लेकिन वो जाते जाते बोला, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो अकेला होके सबके, उसके दोस्त, उसके चेले, सबसे अलग कर दिया गया यीशु मसीह को, अकेले क्रूस पर टांगा गया, अकेला। लेकिन उसने बोला, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि जब तक तुमको लेने में वापस नहीं आता, एक सहायक मांगता हूं तुम्हारे लिए। वो सहायक है पवित्र आत्मा, जो यहां है हमारे बीच में और हमारे अंदर से दहाड़ता है। हालेलुया। हमारा जो संयम है, हमारा जो धीरज है, हमारा जो ढाढ़स है, वो डर नहीं है, क्योंकि जब वो प्रकट होता है तो प्रकट हो जाता है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। जो हमारे साथ रहती है, हमें ताकत देती है हर एक समय। वो ताकत को, सामर्थ्य को डर में भी आपको याद रखना है। आमीन। कि हम कमजोर लोग नहीं हैं, अकेले नहीं है, अनाथ नहीं है, परेशान नहीं है, दुखी नहीं है। ये आया है, थोड़े समय के लिए आया है दुख परेशान। परमेश्वर की आत्मा का जिंदा उदाहरण ये है कि वो आपको ताकत और सामर्थ्य से भरते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है डरने की जरूरत नहीं है। 2 चिड़ियों का एग्जाम्पल, उदाहरण दिया गया है कि 2 चिड़िया जो है, उसमें से एक को भी परमेश्वर जब गिरने नहीं देते। आपको पता है, जब आपने कभी किसी को देखा है, किसी ने, कि आप तो अपने बेड पे सोते हो, अच्छे वाले गद्दे पे, एसी चालू करके 18 पे करके ज्यादा ठंडा हो के अच्छे से। चिड़िया कैसे सोती है? कैसे सोती है? पेड़ पे। आजू बाजू सराउंडिंग रहती है क्या उसके? ऐसा चारों तरफ से बंद रहता है क्या? जैसे छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको चारों तरफ से एक बाउंड्री लगी रहती है। छोटे बच्चों को जो घुटनों पे चलने लगते तो भी बाउंड्री बना देते ना, कि इसके ऊपर से नहीं निकल पाया वो, और लुढ़क भी ना जाए इस साइड। चिड़ियों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, सुनो। लेकिन वो कभी, मनुष्य बिल्डिंग से गिर के मर सकता है, लेकिन चिड़िया कभी पेड़ से नीचे गिर के नहीं मरती। कैसे? हालेलुया। जब परमेश्वर उन चिड़ियों की रक्षा कर सकते हैं, तो क्या आपकी रक्षा, जिनको संतान, जिसको वारिस कहते हैं, रक्षा नहीं होगी आपकी? आप अनाथ हो, आप अकेले हो, आप गरीब हो, आप तकलीफ में हो, आप परेशानी में, आप कमी घटी हो। हाँ, जो चिड़िया परमेश्वर की महिमा कैसे करेगी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हम महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि पर मनुष्य को रखा परमेश्वर की महिमा करने के लिए। किस लिए रखा? महिमा के लिए, गवाहियों के लिए, धन्यवादों के लिए, स्तुति के लिए, आराधना के लिए, तारीफों के लिए रखा है। आमीन। और हमारा आधे से ज्यादा समय क्या तारीफ में जाता है? आमीन। क्या गवाहियों में जाता है, क्या खुशी में जाता है, क्या आनंद में जाता है? ओह हालेलुया। शिकायतों में जाता है, प्रभु अभी ये नहीं है। अगर आप मनुष्य होकर ईमानदारी से परमेश्वर की महिमा करते हो, जैसा वचन कहता है, मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र ये कहता है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो। आप संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, मैं तुम्हें यूं ही दूंगा। कैसे? ऐसी। आमीन। जो उसने बोला बस वो हम करते रहे। परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी तारीफ करें, हर एक हाल में महिमा करें। दुखों से डरने की जरूरत नहीं है, तकलीफों से डरने की जरूरत नहीं है, समस्याओं से डरने की जरूरत नहीं है। सबका डटकर सामना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे शत्रु तुझसे लड़ेंगे, लेकिन तुझ पर कभी प्रबल नहीं हो सकेंगे।
आएंगे एक मार्ग से और 7 मार्ग से भागेंगे, रास्ता ढूंढते हुए भागेंगे। आमीन, हालेलुया। जिस परमेश्वर के लिए आपने अपने जीवन को दिया है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपकी सुरक्षा करते हैं, गौरैयों से ज्यादा, चिड़ियों से ज्यादा। आपके लिए परमेश्वर का प्रेम। आप सोचो, अब छोटे छोटे हमारे मनुष्यों के संतानों के लिए अगर हम सोचते कोई भी कैसा भी मनुष्य हो, जब उसके बच्चों के सामने उसके सामने उसके बच्चों के साथ कोई बुरा सोच भी लेता है, बुरा सलूक भी कर देता है, तो माँ बाप पीछे करते हैं बच्चों को और वो सामने खड़े हो जाते हैं। वैसे ही आपके परमेश्वर भी है। मैं तुम्हारे आगे एक दूत भेजता हूं, लेकिन क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो कि दूत आगे है? आपकी समस्याओं के आगे दूत है, आपके दुखों के आगे दूत है, आपके शत्रुओं के सामने आपका दूत खड़ा है आप तक पहुंचने से पहले। जो इस बात का विश्वास करता है वो सेफ है, सिक्योर है। आमीन, हालेलुया। हमारे आगे परमेश्वर यीशु मसीह, हमारे पीछे परमेश्वर यीशु मसीह, हमारे दाएं परमेश्वर यीशु मसीह, हमारे बाएं परमेश्वर। मैंने तुझे चारों तरफ से घेर रखा है। हालेलुया। आप विश्वास करते हो तो घेर रखा है परमेश्वर ने। अगर आप विश्वास करते हो, मेरे चलते फिरते समय दूत मेरे साथ चलते हैं, हम जब आगे चलते हमारे साथ परमेश्वर के दूत है, चारों तरफ से घेर के रखा हो परमेश्वर। वो नहीं छोड़ता आपको। आप विश्वास रखो, याद रखो इस बात का। जब विपत्ति आए तब भी याद रखो कि चारों तरफ मेरे परमेश्वर के दूत हैं। जब मैं जा रहा हूं जिस जगह पे, वहां परमेश्वर के दूत है। इसके पहले कि मैं वहां पहुंचूं, परमेश्वर के दूत है। नहीं, जितने लोग अपने आप को नॉर्मल समझते हैं, आज से यीशु मसीह के नाम में खुद को नॉर्मल समझना बंद कर दो। सुपर नेचुरल हो आप दूसरों को ताकत ढाढ़स देने वाले लोग। कौन आपको ताकत ढाढ़स और आशीष दे देगा? कौन आपको जिंदा परमेश्वर बताएगा? आप जान चुके हैं, आपको पता है, आपने चमत्कार देखे, आपने चिन्ह देखे। अभी ये एरा में 2000 के एरा में आपने चमत्कार देखे। आपको कौन बताएगा परमेश्वर? और कौन जानता होगा आपसे बेहतर परमेश्वर? आपने पवित्र आत्मा पाया इस एरा में, 2000 के एरा में आपने पवित्र आत्मा पाया। आपकी जुबान पर आपने स्वर्ग के परमेश्वर का कंट्रोल पाया। और कौन आपको परमेश्वर बताएगा? जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, जिन्होंने अन्य भाषा पाई है, वो जानते हैं हालेलुया कि आपकी मर्जी के बगैर आपके शरीर के अंगों को परमेश्वर हिला सकते हैं। आपकी जुबान पर जब कब्जा होता है ना, तो ये कब्जा प्रूफ है इस बात का। आप जब खड़े खड़े हिलने लगते हो ना, ये कब्जा प्रूफ है इस बात का। जब आप कहते हो प्रभु जी मैं आपको सौंप देता हूं, मत बोलो। आपकी जुबान भले अन्य भाषा में नहीं हिले, लेकिन अगर आपका शरीर कपकपा रहा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कौन है वो जो हिला रहा है आपके शरीर को आपकी मर्जी के खिलाफ? हालेलुया। कौन है जो छू रहा? आपको लग रहा है मैं कहां हूं, मेरे पैरों के नीचे जमीन ही नहीं, मैं तो उड़ रहा हूं। कौन है? वही है परमेश्वर। वही परमेश्वर आपको एहसास दिलाता कि देख मैं तेरे साथ में। ये जरूरी नहीं है कि तेरी जुबान जब तक हिले नहीं तो पहचानना नहीं कि मैं तेरे साथ नहीं हूं। मैं हूं तेरे साथ में, मैं यही हूं तेरे साथ में। जिस परमेश्वर की तू दुहाई देता है, जिससे तू प्यार करता है, जिसका तू नाम लेता है, जिसकी तू तारीफ करता, वो यही है तुझे छूने के लिए। हर एक वक्त खुद हर समय पर विश्वास करो इस बात का कि परमेश्वर है आपके साथ में। हर अनर्थ करने से पहले भी ये सोचो कि परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर है वहां पर। यही है परमेश्वर का डर होना। आप ये मत सोचो जब आप अकेले हो तो आप स्वतंत्र हो। उस समय भी परमेश्वर आपके साथ है। हर एक समय पर परमेश्वर आपके साथ है। जब कोई नहीं देख रहा होता ना, तब भी परमेश्वर की दृष्टि आप पर होती है। हर एक समय कोई नहीं, आप बाहर हो घर से, आपको लगता है हम घर से बाहर है, लेकिन उस समय भी परमेश्वर है आपके साथ। जो परमेश्वर आपके साथ भेजा जाता वो वहां है आपके साथ। हमें अपने आप को पवित्र बना के रखना, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बना के रखना, अपने आप को ईमानदार बना के रखना। परमेश्वर का तेज चेहरे पे दिखेगा। हालेलुया। आप चमचमाओगे। आपकी मुस्कुराहट देख के लोगों के जीवन बदल जाएंगे। आपकी बातों से परमेश्वर का जब सामर्थ्य निकला, दुखियों के दुख दूर हो जाएंगे, रोगियों के रोग चले जाएंगे आपके सिर्फ मुस्कुरा देने से। हालेलुया। आपके मुस्कुराने से लोग चंगे हो जाएंगे। हमने क्या पाया है यीशु मसीह में? हमने दुख पाया है तो दुख भोगते रहोगे। हमने अगर पाया है परमेश्वर का सामर्थ्य, तो दुख में भी आप दुखियों के दुख को दूर कर देने वाले बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बात यह अपने आप को पहचानने की, अपने परमेश्वर को पहचानने की। हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें।